सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि बीए प्रोग्राम के हैं, सेमेस्टर जो फोर्थ के स्टूडेंट हैं, उनके पास जो मेजर में हिस्ट्री है, कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्लियर मॉडर्न यूरोप सेकंड, तो आज हम उसका यूनिट नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो बाकी जो यूनिट नंबर सेकंड के पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज हम पार्ट नंबर थर्ड करने जा रहे हैं। अगर सॉल्व की बुक के हिसाब से देखिए तो ये हमारे यूनिट नंबर 5 है। तो हमें इसमें पढ़ना है उपन्यास एक कला के रूप में। तो हमें इसमें जो नॉवेल्स है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप ये जो नोट्स है वो ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। एंड आप ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ये ऑनली जो पार्ट नंबर 3 है, मैं आपको चलो एक जो आपको यूनिट है वो मैं आपको फ्री में दे रही हूँ। तो आप ये वाली जो नोट्स है आप फ्री में ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम से भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं हम परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रारंभिक जो आधुनिक यूरोप है, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में जो उपन्यास जहाँ था, यानी जो नॉवेल्स थे, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली उस समय हो रहा था, क्योंकि सारे लोग उपन्यास के माध्यम से बहुत ज्यादा क्रांति उस समय आ गई थी। एक विशिष्ट प्रभावशाली कला के रूप में ये उस समय स्थापित हुआ था, जिसने साहित्य सिद्धांत को काफी हद तक विकास किया था। इसने मतलब जो साहित्य सिद्धांत था, लिटरेसी ट्रेंड था, उसको सबसे ज्यादा बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान उपन्यास ने किया है। तो लिटरेसी में सबसे ज्यादा जो चीज लिखी जाती थी वो उपन्यास ही उस समय ज्यादा फेमस हुई थी, और ये लोगों की बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उथल पुथल में इसने योगदान दिया था। यानी उस समय जब बौद्धिक बुद्धि का और समाज का और संस्कृति में जो उथल पुथल आ रही थी, यानी नए नए इन्वेंशन हो रहे थे, आविष्कार हो रहे थे, बहुत पुनर्जागरण के बाद भी आपने देखा होगा नए नए खोजे हो रहे थे। तो इन सब में जो इन सब का एक जो मत कह सकते हो जो जड़ थी, वो लिटरेसी के माध्यम से हो रहा था, और लिटरेसी में उपन्यास के माध्यम से हो रहा था। तो सदियों से उपन्यास एक कला के रूप में ही विकसित हुआ है। जो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में, यानी जो लगभग कह सकते हो 15वीं सदी के अंत से 18वीं सदी, 15वीं सदी की शुरुआत से 18वीं सदी के अंत तक आप कह सकते हो इसका योगदान रहा है। इसमें प्रमुख उल्लेखनीय रूप सामने आया है। इसकी अवधि के दौरान उपन्यासों ने लोकप्रियता हासिल की और कलात्मक अभिव्यक्ति एवं कथात्मक के लिए शक्तिशाली उपकरण बनकर उभरा। ये एक कथा के रूप में एक शक्तिशाली क्या एक हथियार बन के उभरा उस समय। कथा का स्वरूप जो है वो चरित्र विकास को मिलाकर डैनियल डेफो की जो रॉबिन्स क्रूसो है, और मिगुएल डी की जो सर्वेट्स है, और डॉन किएस्टोट की प्रारंभिक पुस्तकों ने इसने उपन्यास की नींव डाली। मतलब ये जो तीन मैंने आपको जो लेखक बताए, तो ये इन्होंने ही उपन्यास की नींव डाली थी आरंभिक यूरोप में। मतलब यूरोप में इन्होंने नींव डाली थी। भारत के हिसाब से तो उपन्यास के लिए कोई और है, ये यूरोप की बात हो रही है, तो यूरोप में नींव डालने का काम इनने किया था। तो इस युग के उपन्यास में जो महत्वपूर्ण चीज थी वो थी पहचान की बात होती थी, लोगों की पहचान, नैतिकता, मॉरल की बात होती थी, प्रेम, सामाजिक वर्ग, व्यक्तिगत कैसा विकास होगा व्यक्ति का, इन सब चीजों पे मानवीय अनुभव और मानव की जो जटिलता है, उनकी जो जटिलताएं चीजें थी, उन सब पे महत्वपूर्ण वो डाला जाता था। तो इस समय के जो उपन्यास थे, जो नॉवेल्स थे, वो यथार्थवादी स्थितियां और पात्रों के चित्रण का माध्यम बन गए थे। लेखकों का उद्देश्य मानव व्यवहार और समाज की जो जटिलताएं थी, लेखकों का उद्देश्य क्या है, उनका ह्यूमन बिहेवियर और कैसे उस समय लोग उनकी समाज में कैसी स्थिति है, उन सबको नॉवेल्स में, उन उपन्यासों में दर्शाया जाता था, जो अक्सर बदलते सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को चुनौती और विरोधाभास को दर्शाते थे। यानी उस समय की जितने भी परिस्थिति और उस समय का जितना भी कल्चर, संस्कृति होती थी, कैसा डेवलप्ड हो रहा है, कैसे उसको चुनौती हो रही है, उन सबको जो उपन्यास है, नॉवेल्स है, उसके माध्यम से लोगों को बताया जाता था। मुद्रण प्रौद्योगिकी के आगमन और यूरोपियों में साक्षरता दर में वृद्धि के कारण उपन्यास व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ हो गया। यानी मुद्रक प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी,
उस छपाई की जो टेक्नोलॉजी आई, इससे क्या हुआ, जब गुटेनबर्ग ने टाइपराइटर का आविष्कार, जब टाइपराइटर और प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार हुआ था, फिर उससे क्या हुआ, यूरोप में साक्षरता दर बढ़ गई, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी वृद्धि हो गई, पढ़े लिखे लोगों की वृद्धि ज्यादा होने लगी। क्यों? क्योंकि लोग उपन्यास लिखने लगे, और उपन्यास ये सब पढ़ने में लोगों को सुलभ हो गया, मतलब सस्ते दामों पर मिलने लगा। जो उपन्यास, जो चीज पहले बहुत महंगे दामों पे बुक मिलती थी, वो इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या हुई, सस्ते दामों पर मिलने लगी, जिससे साक्षरता दर बढ़ गई। प्रारंभिक आधुनिक काल में कई उपन्यास सामाजिक मुद्दे और सामाजिक मापदंडों और जो असमानताएं थी और अन्याय से जुड़े हुए जो ये थे, इनको जोड़ा जाता था, नॉवेल्स में बताया जाता था इन सब के बारे में। शैमुअल रिचर्डसन की जो एक कृति है जिसका नाम है पामेला, इस कृति में उन्होंने वर्ग, लिंग और शक्ति के विषयों को संबोधित किया है कि उस समय कैसे लिंग के आधार पे, वर्ग के आधार पर, यानी पर जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, निम्न वर्ग के लोग होते थे, और लिंग के आधार पे, शक्ति के आधार पे, जो शक्ति में होता था वो कैसे व्यवहार करता था, जो शक्ति में नहीं रहता था, और लिंग यानी लड़के लड़की, इन सब में कैसे भेदभाव उस समय होता था, उन सबको इस नॉवेल्स के माध्यम से दर्शाते थे, जिससे सामाजिक संरचनाएं और नैतिक मूल्य के बारे में चर्चा प्रारंभ हो गई, यानी मॉरलिटी के बारे में, समाज में कैसे नैतिकता लाई, इन सब की बात शुरू हो गई, क्योंकि सब नॉवेल्स आसानी से सबके पास आने लगे, सब पढ़ने लगे, तो सब एक दूसरे से चर्चा करने लगे इन सब के बारे में। तो उपन्यासकारों ने विभिन्न कथनात्मक तकनीकों के साथ कई दृष्टिकोण इसमें शामिल किए, मतलब बहुत सारे इसकी रेखाएं, इसकी सीमाएं इसमें डाली गई, जिसमें अविश्वसनीय कथावाचक, विषम कहानी, क्षमता कहानी, बहुत सारी चीजों को गहराई से इसमें जोड़ा गया। अब उपन्यास संस्कृति विमर्श, प्रतिबंध करने और आकार देने का एक सशक्त माध्यम बन गया था। अब संस्कृति को बढ़ावा देने और लोगों के माध्यम बन गया था क्या, उपन्यास। अपनी कहानी और पात्रों के माध्यम से क्या करते थे लेखक समय की दार्शनिक, राजनीतिक और नैतिक बहसों से जुड़े बातों को लोग बताते थे, जो भी करेंटली में चल रहा था उन सबको वो उस उपन्यास के माध्यम से बता देते थे, और लोग सस्ते दामों पे लेके वो पढ़ते थे, तो लोगों एक दूसरे से बात करते थे, और लोगों में बौद्धिक विचार का प्रभावित हुआ, लोग सोचने पे मजबूर हो गए। फिर प्रारंभिक आधुनिक काल ने उपन्यास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसने इसे एक बहुमुखी और प्रभावशाली कला के रूप में स्थापित किया। इस समय ही उपन्यास की कला बहुत चरम सीमा पे थी, उस समकालीन साहित्य और वृहद रूप इसका विकसित किया, इसका एक बहुत बड़ा रूप विकसित किया उपन्यास का, मानवीय अनुभव को समझने और विचार को जागृत करने में, मानव को सोचने, समझने, अपने विचार रखने, और पाठकों को, पढ़ने वालों को जो एंटरटेनमेंट के लिए भी पढ़ते थे, मनोरंजन भी देने का इसने कार्य किया, और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में इसने एक विशेषता योगदान दिया, मतलब संस्कृति के तौर पे लोगों की संस्कृति बताते थे ये, कि उस समय क्या चल रहा है, कैसी स्थिति है, इन सब में योगदान दिया उपन्यास में। इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि जानते हैं तो यूरोप में नाटक के रूप में उपन्यासकार के उद्देश्य के साथ पूर्व कथा संबंधित शैलियों का त्याग दिया गया था। जितनी भी नाटक शैली थी पुरानी, इन सबको इस काल तक में अस्वीकार कर दिया गया था, और रोमानियत और अन्य कथात्मक शैली इसमें शामिल थी। इस विकास का कई महत्वपूर्ण कारकों से संबंध है, जो कि उपन्यास को एक विविध साहित्य के रूप में बनाती है। कैसे उपन्यास एक अलग है? पहली बात तो यह है कि हाल के कथात्मक रूपों में अक्सर प्रारंभिक पृष्ठभूमि और संग्रह जो पात्र होते थे उनका पालन किया जाता था, मतलब एक पात्र बहुत सारे लिया जाता था, जबकि उपन्यास में वास्तविक और मनोवैज्ञानिक गहराइयों का अधिक जोर दिया जाता था। पहले की कृतियों में ज्यादा हीरो हीरोइन जो होते हैं उन पर ध्यान दिया जाता था, फिर क्या वो उपन्यास में जो मानव की गहराइयाँ, उनकी जटिलताएं, उनकी चुनौतियां, उन समाज से रिलेटेड ऐसी चीजें उसमें लिखने लगे। तो उपन्यासों में सामान्य लोगों के सामान्य जीवन का चित्रण किया गया, उनके अनुभव, उनकी जो महत्वपूर्ण, उन नए नए आविष्कार क्या हो रहे हैं, इन सब के बारे में उसमें बताया गया, यानी पुरानी चीजों से बिल्कुल हटके एक लोगों की मनोरंजन और लोगों के अच्छी चीजों के लिए बताया गया। दूसरी बात, उपन्यासों ने कथा कहानी सीमा को बढ़ा दिया। पहले क्या होते थे, कहानी जो होते थे वो छोटे होते हैं, आपको पता है उपन्यास की सीमा अधिक होती है, आप कितने भी बड़े नॉवेल्स पढ़ सकते हो, आपने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी होगी जो बहुत मोटी मोटी होती है, जो कहानी होती है वो तो बहुत कम पन्नों की होती है, पर नॉवेल्स तो पूरी बुक बुक होती है, क्योंकि उपन्यास का कोई अंत नहीं होता, आप कब कितना भी लिख सकते हो उपन्यास। तो इसकी सीमा बढ़ गई लिखने की। अतिरिक्त उपन्यास सामाजिक टिप्पणी समीक्षा के प्रदान मंच किया। क्या किया उपन्यास ने, एक टिप्पणी, एक मंच प्रदान किया उपन्यास ने, जिस पे आप टिप्पणी कर सकते हो, आप अपने विचार रख सकते हो उपन्यास के माध्यम से।
रोमांस अक्सर सामाजिक, सांस्कृतिक और मूल्यों के आदर्श बनाते थे और उपन्यासों ने वर्तमान मुद्दों की एक अधिक सूक्ष्म विशेषता आलोचना की। वो क्या करता था, पहले वाले लिटरेचर जो था रोमानियत वाला, तो वो मतलब एंटरटेनमेंट ओनली करता था, बट ये क्या करता था, मानव मूल्य पे ध्यान देता था, लोगों को आलोचना करने, लिंग भेद, जितने भी सामाजिक बुराइयां थी उन सब, दिनाचार्य, इन सब के बारे में बताता था और लोगों को एक मंच प्रदान करता था कि आप उपन्यास के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी यानी जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, मुद्रित पुस्तकों की अधिकतम उपलब्धता लोगों के पास पहुंच गई, लोगों को सस्ते दामों पे क्या मिलने लगा, पुस्तक मिलने लगी। उससे सामाजिक वर्गों के बीच हर वर्ग को प्रोत्साहित मिला पढ़ने को और लिखने को और अपने विचार रखने को। नई शैली के रूप में उपन्यास के उदय के कारण क्या थे, कैसे उपन्यास एक नई शैली के रूप में उस समय उभरा, तो ये जानते हैं हम। तो पूर्व आधुनिक यूरोप में उल्लेखनीय रूप से मध्यम वर्ग के उदय ने, विशेषकर जो मध्यम वर्ग कौन थे, व्यापारी वर्ग जो व्यापार करते थे उस समय के, विशेषकर महानगरीय क्षेत्र में जो शहर में ट्रांसफर हो रहे थे, इन वर्गों ने पढ़ने का जो ट्रेंड है उसको शुरू किया। इस जनसंख्या परिवर्तन ने उनके अनुभव और आदर्शों को परिचित करने और वह उत्पन्न की, जिससे उपन्यास और मनोरंजन संस्कृति अभिव्यक्ति के रूप में उभरा, उसका जन्म हुआ। क्या हुआ, पढ़ने वाले लोग जो मध्यम वर्ग थे उसने चुना ये, मनोरंजन हुआ, संस्कृति अभिव्यक्ति आई इसमें, मतलब बोलने का लोगों ने बेड़ा उठाया, बोलना चाहा और फिर ये ट्रेंड में हो गया। तो इस उभरते हुए मध्यम वर्गीय जो पाठक समूह था, इनकी रुचियां संवेदनशील, ये सब इस उपन्यास में रहती थी। दैनिक जीवन के बारे में चित्रण और वास्तविक प्रदान, बहुत सारी डिजाइनिंग इसमें जोड़ी गई। उदाहरण के लिए डैनियल डेफो की जो रॉबिन्स क्रूसो की जो 1719 को अक्सर पहली अंग्रेजी उपन्यास के रूप में इसको माना जाता है, वर्गीय पाठकों और सेवा करने वाले उपन्यास में चित्रित किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज, डिजाइन को इसमें क्या किया गया, चित्रित किया गया। ये उपन्यास एक वास्तविक पठन योग्य शैली में लिखा गया था, मतलब पढ़ने की शैली में लिखा गया कि तक सब लोग सामान्य भाषा में पढ़ सके इस चीज को। एक जहाज के डूबने वाली नौका चालकों की कहानी भी आपने सुना होगा। वीरान द्वीप में अकेले जीवन में की एक चुनौती, वो फंस जाते हैं और वो कैसे जीते हैं, इस पे एक उपन्यास लिखा गया था, वो भी उस समय बहुत ट्रेंड पे थे। जॉनेस गुटेनबर्ग द्वारा 15वीं सदी में जो प्रिंटिंग प्रेस प्रौद्योगिकी की पहचान ने, मतलब इनने जब आविष्कार किया तो पुस्तकों की पहचान बढ़ गई और बहुत क्रांति आ गई पुस्तकों में, क्योंकि सस्ते दामों पर मिलने लगी, सब लोगों को मिलने लगा, साक्षरता दर बढ़ गई, जब लोग पढ़ने लग गए तो पढ़ने वाले की संख्या बढ़ गई, पुस्तकों के एक बड़े पाठक तक पहुंचने लग गए और सस्ते दामों पर मिलने लगे, लोग इसमें रुचि लेने लग गए। तो साहित्य के लोकतांत्रिक उपन्यास के उत्थान में एक लोकप्रिय, मनोरंजन और सुविधाजनक बनाया लोगों के लिए, और व्यापक स्थिति और व्यापक स्तर पर उत्पत्ति और विपरीत किए जा सकते थे। उदाहरण के लिए म्यूगल जो सर्वोडेट्स थी, उनकी कृति है डॉन क्विक्सवर्थ, उसमें प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी में प्रगति लाभ उठाने वाली उपन्यासों में से वो एक थी, क्योंकि जब प्रिंटिंग प्रेस का उसी समय आविष्कार हुआ था जब ये उपन्यास लिखे गए, तो इसको फायदा ये हो गया कि उस समय आविष्कार हो गया, सस्ते दामों पर लोग मिल गए, इसकी जो उपन्यास है वो बहुत ज्यादा फैल गई, ट्रेंड हो गई। यह उपन्यास पहले 2 भागों में प्रकाशित किया गया था जो सफल हुआ था। नए क्षेत्रों की खोज और अनूठी सभ्यताओं के साथ उपन्यासकारों की कहानी जो है व्याप्त सामग्री प्रदान करते थे लोगों के लिए, कल्पना विश्व निर्माण के लिए नवाचारी बनते थे, मतलब लोग के विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम भी बन गया था। उदाहरण के लिए जोनाथन स्विफ्ट की जो गुलिवर की यात्राएं हैं, जो कि 1726 में एक व्यंग्यात्मक एक उपन्यास है, जो कि प्रारंभिक आधुनिक काल में सामान्य था उस समय की। लेमन गुलिवर के विभिन्न काल्पनिक देशों में एडवेंचर माध्यम से वो क्या करता था, अपनी यूरोपीय समाज की जो राजनीतिक है, सामाजिक, नैतिक जो विवेचना वो करता था इस माध्यम से, और उपनिवेशवाद और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, यथार्थवाद, इन सब के बारे में वो अन्वेषण करता था, खोज करता था और लिखता था। प्रारंभिक आधुनिक काल में साहित्य और संस्कृति के विकास ने विभिन्न रूपों में कविता, थिएटर और जो रोमांस से दूसरी और प्रवृत्त हो गई थी, मतलब इस समय क्या हुआ था, लोग इससे पहले हमने पढ़ा था कि थिएटर पे लोग ध्यान दे रहे थे, इन सब पे चीज ध्यान दे रहे थे, फिर क्या हुआ, इस टाइम पे आते आते थोड़ा थिएटर से भी हटने लगे लोग, और क्या करने लगे लोग, अधिक गद्य की ओर बढ़ने लगे, यानी उपन्यास की ओर बढ़ने लगे। उपन्यास गद्य रूप है क्योंकि बहुत डिटेल फॉर्म में होता है, बहुत लंबा होता है। यह परिवर्तन वास्तविकता, व्यक्तिवाद और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया इसने, मतलब लोग अब धर्म से हटने लगे, इन सब चीजों से हटने लगे, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा दिया, संस्कृति को बढ़ावा दिया। उपन्यासकारों के विविध साहित्य विद्या प्रकट हुए, बहुत सारी इसकी कलाएं प्रकट हुई,
इसलिए हमने पामेला देखा, अभी पढ़ा था पामेला के बारे में, जो साहित्य सांस्कृतिक की प्रवृत्तियों को अलग दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धा में उत्तर देने के लिए उत्पन्न हुआ था। मतलब उस समय जो सवाल हो रहे थे उसको सवाल का आंसर देने के लिए ये उपन्यास उस समय काम कर रहे थे। 18वीं सदी में इंग्लैंड में सामाजिक वर्ग, जेंडर गतिविधि, नैतिकता, समझौता दृष्टिकोण इसने प्रस्तुत किया कि कैसे यूरोप में भेदभाव हो रहा है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में उपन्यास का नई शैली के रूप में उदय जो है वो हमने पढ़ लिया। तो अभी हमने कारण पढ़ा, अब उदय थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या हुआ। तो उपन्यास प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में नई साहित्य विधा के रूप में एक नई शैली के रूप में उभरा। ठीक है, पहला उपन्यास व्यक्तिगत अनुभव और विचार पर जोर देता था। लोग क्या करता था, उपन्यास व्यक्ति की जो अनुभव है उस पर ध्यान देता था। ग्रंथों में सामान्यतः महाकाव्य की तरह यह धार्मिक अलंकरण की विशाल कथाओं और सार्वजनिक विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। उपन्यास जो है व्यक्ति के जीवन और भावना और उनकी जो जटिलता है उसको केंद्रित करके ये उपन्यास लिखे जाते थे उस समय, और मनोविज्ञान गहराइयां इसमें शामिल होती थी। दूसरा, उपन्यास प्रारंभिक साहित्य शैलियों से अधिक गतिशील और लचीला था, मतलब बहुत ज्यादा लचीला था ये उस समय से। महाकाव्य, कविता, नाटक, स्थापित रचनात्मक शैलियां, महाकाव्य बहुत बड़े बड़े लिखे जाते थे इसलिए, लेकिन उपन्यास जो है वो कई कथानक उपायों और शैलियों के साथ प्रयोग करा जाता था। मतलब बहुत सारी इसमें शैलियां जोड़ी जाती थी, क्योंकि उपन्यास पे कोई प्रतिबंध नहीं होता, वो कितना भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए डैनियल डेफो की जो मैंने आपको रॉबिन क्रूसो बताई, और ये भी है, और प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अकेले ध्रुव पर ये जो फंस जाते हैं और वो कैसे रहते हैं, कैसे अपनी कठिनाइयों को बताते हैं, ये सब इसमें शामिल है। उपन्यासों ने इसके अलावा सामाजिक टिप्पणी की भी समीक्षा की थी। इस समय समाज में चल रही बुराइयां, कुरीतियां, सामाजिक मुद्दे, इन सबको एक मंच प्रदान किया और लोगों को बोलने का मौका दिया। जाति, लिंग, इन सब के आधार पर समाज में जो भी हो रहा है, इन सब आदर्शों और नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए उपन्यास उस समय लिखे जाते थे। इसके अतिरिक्त जो उपन्यास है उसने क्या करा, उसके विकास ने प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी को प्रगति में बढ़ावा दिया। उपन्यास पढ़ने में लोग रुचि लेने लगे तो प्रिंटिंग जो प्रौद्योगिकी और बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों की डिमांड होने लगी। साक्षरता दरों में वृद्धि आई, संगीत कार्यों में उत्पन्नता और प्रसार देखने को मिला। साक्षरता दर, पढ़ने वालों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी। उपन्यास तक अधिक आसान पहुंचने लगे, उपन्यास सबके पास आसानी से पहुंचने लगे सस्ते दामों पे। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के कारण सामाजिक समूह के बीच साझा संस्कृति जागरूकता बढ़ने लगी। अंततः उपन्यास के विकास को प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में साहित्य शैली के रूप में भी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, क्योंकि उपन्यास की कहानी ने कई नैतिक परिचय किया। इससे अनुभव, गतिशीली कई निर्माण ढांचे, सामाजिक टिप्पणियों पर इसने जोर दिया था और पढ़ने वाले लोगों के लिए एक नया ढांचा तैयार किया था, और बहुत ये फला फूला था उस समय। विद्वानों के दृष्टिकोण से देखें तो आइन वॉट की जो द राइज ऑफ द नॉवेल है, जो कि 1997 में प्रकाशित की गई थी, इसमें साहित्य आलोचना में एक मौलिक अध्ययन किया गया है इसके बारे में, जो कि 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड में कथा के रूप में जो उपन्यास थे उसकी उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ, इस सब चीज के बारे में बताया गया है। तो वॉट की जो प्रत्येक पुस्तक है, तर्क, इसमें वो तर्क करते हैं कि उपन्यास के जन्म को व्यक्तिवाद और प्रबोधन के दौरान मध्यम वर्ग के उद्देश्य से अलग नहीं किया जा सकता। इसमें ये कहते हैं कि उपन्यास को प्रबोधन काल जो है इससे अलग नहीं किया जा सकता है। वे सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी उठाते हैं, इसमें बताते हैं उस समय की क्या स्थितियां थी, उत्पत्ति, योगदान, उस समय कैसे इसने योगदान दिया, साक्षरता दर कैसे बढ़ी, समाज की स्थितियां कैसी थी, और मुख्य बातों का भी ध्यान दिया गया। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बदलती जो आर्थिक परिस्थितियां थी, कैसे आर्थिक परिस्थितियां बदल रही थी, वह भी उपन्यास में व्यक्तिगत माध्यम से इसको जटिलताओं से, उनके अन्वेषण क्या क्या हो रहे थे, इन सबको बताया जा रहा था। लोगों को बताया जा रहा था कि आपके समाज में क्या क्या आविष्कार भी हो रहे हैं। दूसरा है मिखाइल बख्तिन। जो मिखाइल बख्तिन है, उनकी जो पुस्तक है द डायग्लिक इमेजिनेशंस, तो इस उपन्यास के उदय ने एक अनूठा दृष्टिकोण भी लोगों के बीच प्रदान किया। उन्होंने उपन्यास को एक श्रृंगार के रूप में प्रस्तुत किया, बहुत अलंकार, बहुत मतलब सजा धजा के, आवाजों को परिप्रेक्ष्य के प्रति खुलापन की गुणवत्ता बताने लगे। मतलब
बहुत मीठी भाषा, बहुत अच्छे-अच्छे अलंकार, शब्द ऐसे जोड़ने लगे। बख्तिन के अनुसार उपन्यास एक प्रकार की उत्पत्ति है जो कि एक मूल्य देता है मानव को और सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में एक अभिव्यक्ति की अनुमति देता है, यानी बोलने की अभिव्यक्ति, यानी बोलने की आपको एक अनुमति, स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट है कि फ्रांको मैरेट्टी जो है वो अपने पुस्तक में लिखते हैं, उनकी पुस्तक है द वेल ऑफ द वर्ल्ड। आपको इनमें से बहुत सारी पुस्तक मैं करा रही हूँ, जो 3-4 पेपर में लिख के आना है, या आप 3 तो पक्का याद करके जाइएगा। द बिल्डिंग जो रोमन है, इनने यूरोपियन कल्चर में एक पुस्तक का विकास किया था। उपन्यास में विशिष्ट उपशैली के रूप में ये ध्यान देते थे, जो उपन्यास की उपशैली होती थी, जिसमें उपन्यासकारों का उदय हुआ, कैसे यूरोप में संस्कृति, बिल्डर्स, सोरमेन जो रोमेन है कि विकास की प्रक्रिया का पता लगाया गया, कैसे उस समय परिवर्तन हुआ, उस सबको दर्शाता है। शिक्षा, व्यक्तिगत, सामाजिक गति, इन सबको ये लोग बताते थे। उसके बाद नैन्सी अमरस्टॉक के बारे में पढ़ देखते हैं। जो नैन्सी अमरस्टॉक थी, उनने अपनी पुस्तक डिजायर एंड डोमेस्टिक फिक्शन में लिखा है कि एक राजनीतिक उपन्यास का इतिहास है जो कि पूर्व आधुनिक यूरोप में जन्मवाद की स्थापना और जीवन गृहस्थ की जांच करता है। लोग कैसे जन्म लिया, कहाँ लिया और उसका गृहस्थ जीवन कैसा, उन सब के बारे में बताता है उपन्यास। उनका मानना है कि ये लोग अपने विचार से बता रहे हैं, इसलिए अपने पॉइंट रख रहे हैं कि उपन्यास, ये मान रहे हैं कि अपने हिसाब से कि उपन्यास क्या है वो बता रहे हैं ये लोग। तो उपन्यास चित्रणों की अभिजात आदर्शों की स्थापना और लैंगिक मानकों को मजबूत करता है। इनके हिसाब से ऐसा है कि ये मानते हैं कि विशेषकर विभिन्न दृष्टिकोण ये प्रदान करते हैं। पूर्व आधुनिक यूरोप में उपन्यास की जो इस उत्पत्ति है वो सामाजिक परिवर्तन, संस्कृति गतिविधि, साहित्य रूप से वैचारिक परिणामों जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये उनके लेख, ज्ञान और व्यापक भंडार में ये महसूस होता है कि वह अध्ययन को इस माध्यम से जोड़ते हैं कि यूरोपीय साहित्य उपन्यास जो है उनका निर्माण जो विकास के योगदान में वो जोड़ते हैं। अब जानते हैं प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में कौन कौन से उपन्यास, मैंने अभी आपको और उपन्यास अभी ऊपर पढ़ा है 5-6, और उपन्यास भी पढ़ा, उपन्यासकार के बारे में भी नाम बताया। एक बार फिर हम पढ़ते हैं प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के उपन्यास कौन कौन से थे और उपन्यासकार कौन कौन से थे, सबसे प्रसिद्ध वाले। तो सर्वेट्स की डॉन जो है, इन्होंने 1547 से 1616 तक लिखना शुरू किया था उपन्यास। पश्चिमी साहित्य की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है डॉन क्विक्सोट, जो सबसे फेमस उपन्यास है उस समय की, जिसमें सर्वेट्स ने 1547 और 1600 के बीच लिखा था। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया इन्होंने, नींव डाली, जो आदर्शवाद वास्तविकता के बीच इन्होंने अंतर बताया उस समय की समाज की। डॉन क्विक्सोट और उसके समर्पित जो सरदार सांचो पांजा, कारनामों, इन सब के बारे में उसमें विस्तारपूर्ण कहानी को एक कथा के रूप में वो बताते हैं। इसमें जो डेफ्रो की रॉबिन्सन क्रूसो है, जो कि 1616 से 1731 तक लिखी गई थी, यथार्थवादी कथा शैली की एक पहली पुस्तक है। ये पहली बात तो यह नवी की कहानी के माध्यम से अस्तित्व में आया। मतलब ये एक कहानी ऐसी है कि एक लोग बहुत सारे नवी वो जाते हैं समुद्र में, वो खो जाते हैं, उनकी नाव, अकेलेपन वो रहते हैं वहां पे, कैसे अपना जीवन, अपनी कठिनाइयों को बताते हैं, एक द्वीप में फंस जाते हैं। तो उसके बारे में ये कहानी इसमें लिखी गई है। तो इसमें मानव की बताया गया उपन्यास के माध्यम से लचीलापन, आत्मनिर्भर, कैसे वो आध्यात्मिकता की और कैसे उस समय जाए। तो मतलब एक मान लो आप कहीं फंस जाओ तो उस समय कैसी चुनौतियां रहेगी, उन सब के बारे में इसने उस समय उस उपन्यास के माध्यम से दर्शाया है। इस साहित्य ने थिएटर, फिल्म, अन्य मीडिया कई रूपांतर अगले भाग में मतलब इसको भेजा है, प्रेरित किया है। सैमुअल रिचर्डसन, इनकी जो है 1600 जो 89 से 1761 में इन्होंने लिखा था कि उनके ऐतिहासिक उपन्यास जो है पामेल, अभी हमने पढ़ा था, पामेल कैलोरीजा के लिए जाना जाता था, जो कि सद्गुण, सामाजिक समान, जो युवा है उनके सामने जो चुनौतियां आती है उसको इनमें बताया गया था, उसके बीच अंतर बताया गया था।
तो सबके अपने अपने उपन्यास से अपने अपने तरीकों से लोगों ने लिखा है। हेनरी फील्डिंग ने 1707 से 1754 में टॉम जोन्स एक चित्रित उपन्यासकार लिखा, जो कि अपने हाथ से ये कॉमेडी रूप में लिखते थे। इन्होंने कॉमेडी रूप में लिखा और दुर्हास की खोज की, एक कारनामों और दुर्हास की खोज की, मतलब नए फॉर्म में लिखा उपन्यास सामाजिक मापदंडों की आलोचना करता है, कॉमेडी के माध्यम से इसको पेश किया। नेक्स्ट की वोल्टेयर ने 1694 से लेके 1769 तक लिखा था। इनके द्वारा लिखी दार्शनिक और हास्यपूर्ण पुस्तक यानी कॉमेडी जो पुस्तक थी वो थी कैंडिड। इसमें प्रमुख पात्र जो था वो था सफ के माध्यम से मानव की स्थिति के बारे में बताते हैं और आदर्शवाद को चुनौती देते हैं। दुनिया में सामाजिक मानकों को प्रमुख जो सिद्धांत है उसकी जो चुनौती है उसको बताते हैं और ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने अंधविश्वास, धार्मिक अहिष्णुता जो है, धार्मिक मानवतावाद की आलोचना कैसे की, उसके बजाय उन्होंने तर्कसंगत और प्रामाणिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। पुरानी चीजों को छोड़ के उन्होंने कटु संवाद और तीखे हास्य का प्रयोग किया जो लोगों को तीखे लगे, जिसका उन्होंने प्राधिकरण जो व्यक्ति, धार्मिक संस्था, सामाजिक मान जो इन सब की आलोचना की। उन्होंने धर्म को भी नहीं छोड़ा, व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा, किसी संस्था, सबकी आलोचना की कटु वचन से। तो इन्होंने एक नई शैली एक उत्पन्न की जिसमें इन्होंने कटु वचन का उपयोग किया। इसमें इन्होंने सभी को घेरा अपने अंदर, सामाजिक, राजनीतिक संस्था, चर्च, सबको। तो इसमें जो मैंने आपको इतने सारे आपको ये उपन्यास के बारे में बताया, उपन्यासकार के बारे में बताया, तो आपको इतने सारे नहीं पढ़ने, आपको जो इजी लगे आप इसमें से याद कर सकते हो, जो इजी लगे आपको वो आप पढ़ लेना। उसके बाद लॉरेंस स्टेमन्स की भी एक उपन्यासकार है। इनकी जो उपन्यास है वो है द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ डिस्ट्रम सैंडी जेंटल्समैन। एक प्रयोगात्मक और अपरागत उपन्यास है, मतलब इसमें प्रयोग की बात की गई है और अपरागत मतलब अपराध से रिलेटेड थोड़ा एक कथात्मक रूप इसका मोटिवेशन के रूप में, मतलब कह सकते हो एक मोटिवेशन उपन्यास है लोगों के लिए, जो कि ये प्रारंभिक जो कहने की परंपरा को खारिज करता है। पारंपरिक जो परंपरा है उसको खारिज करके एक नायक के जीवन में खंडित एक मतलब हीरो को कैसे चित्रित करता है उसके बारे में मोटिवेशन देता है ये। अब जानते हैं कि प्रारंभिक जो आधुनिक उपन्यास थी उसकी विशेषताएं क्या थी। आप उसमें से उपन्यासकार, उपन्यास जो है उसके बारे में जो आपको अच्छी लगी, इजी लगी, आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम जानते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषता है कि प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम जो उपन्यास थे वो क्या कर रहा था, वो मानव का स्वभाव जैसा उसका विचार है, उसकी जटिलता, उसकी कठिनाइयों का पता लगा रहा था और विश्वसनीय लोग जो थे उनके मनोविज्ञान की गहराइयों को प्रस्तुत कर रहा था। लोग कैसे सोच रहे हैं, वो कैसे आविष्कार कर रहे हैं, इन सब को बता रहा था। इस युग के जो लेखक है अक्सर सामाजिक मापदंड को और नैतिक मूल्यों की आलोचना, नैतिक मूल्यों को बढ़ा रहे थे और समाज में बुराइयों की आलोचना कर रहे थे। रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी मुद्दे थे उसको चित्रित किया जा रहा था उपन्यास के माध्यम से, कथा बनाई जा रही थी इनके माध्यम से, जिसमें पात्र पात्रिका को इस रूप में डाला जा रहा था कि वो कैसी परिस्थितियों में कैसा सामना कर सकते हैं, कैसे ये सब इनको शामिल किया गया था। उपन्यास उस समय की दार्शनिक, राजनीतिक और नैतिक बहसों से जुड़े हुए थे और लोगों के बौद्धिक और सांस्कृतिक बहस को इसमें दर्शाया जाता था। ये इसकी एक विशेषता है। अब जानते हैं उपन्यास और सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवर्तन क्या थे उस समय। उपन्यास ने कैसे समाज में कल्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ये सब किया उस समय। तो प्रारंभिक आधुनिक काल की विशेषता ये है कि उसने समाज में कैसे परिवर्तन किया और संस्कृति में, तो संस्कृति और समाज में ऐसे परिवर्तन किया कि पुनर्जागरण और जो धर्म सुधार आंदोलन था, वैज्ञानिक क्रांति, प्रगति और अन्वेषण में तो खोजों ने क्या किया, साहित्य को गहन सामाजिक और सांस्कृतिक में बौद्धिक परिवर्तन लाए। इसी के माध्यम से समाज में संस्कृति को बढ़ावा मिला क्योंकि लोग उपन्यास पढ़ने लगे, लोग अपनी हिस्ट्री पढ़ने लगे, लोग जानने लगे, लोग आत्मनिर्भर बनने लगे, लोग मानवतावाद पे जोड़ने लगे। समाज में एक परिवर्तन आया। इन परिवर्तनों ने ही व्यक्ति के अनुभव और मानवीय भावना को बदला और लोगों में रुचियां बढ़ाई और साक्षरता दर को बढ़ाया।
उसके बाद जानते हैं प्रिंटिंग प्रेस और साक्षरता दर क्या है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने ही लोगों में पहली बात तो ये पाठक जो है उसमें रुचि लाना प्रदान किया। जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो लोगों के पास आसानी से बुकें पहुंचने लगी, सस्ते दामों पे लोग पढ़ने लगे, साक्षरता दर बढ़ने लगी। यानी पढ़ने वालों की जो दर होती है वो बढ़ना, उसको ही साक्षरता दर कहते हैं। जैसे जैसे साक्षरता दर में वृद्धि हुई, किताबें अधिक सुलभ हो गई, सस्ती हो गई, मनोरंजन हो गया लोगों के बीच और लोग इसके बीच आकर्षित हो गए। अब जानते हैं उपन्यासों के माध्यम से मानवीय अनुभव की खोज कैसे हुई। तो उपन्यासों के माध्यम से ऐसे खोज हुई कि प्रारंभिक उपन्यासकारों ने प्रेम, पहचान और सामाजिक वर्ग और नैतिकता और मानव मनोविज्ञान जैसे विषयों पर लिखना शुरू किया था शुरू में। उसके बाद उन्होंने बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुभव में लिखना स्टार्ट किया, इसको प्रतिबिंबित किया और मानवीय रिश्ते कैसे हैं, संघर्ष कैसे हैं, मानव की समाज में जटिलताएं कैसे, इन सबको दर्शाना शुरू किया। तो मानव की जो अनुभव है उसकी खोज हुई कि पहले मानव क्या चाहता था, अब मानव क्या चाहता है, उसके हिसाब से ही लिखा गया। उसके अनुभव की खोज की गई, अनुभव के हिसाब से लिखा गया। उसके बाद जानते हैं यथार्थवाद का कैसा प्रभाव रहा इस पे। तो कई प्रारंभिक उपन्यासकारों में यथार्थवाद के तत्वों को शामिल किया गया है, जिसमें सामान्य जीवन और सामाजिक मुद्दों को इसमें चित्रित किया गया है। सामाजिक मापदंडों, संस्थाओं, इन सब की आलोचना की गई है और ये व्यंग बनाया गया है। तो ये आपका जो यूनिट है ये होता है यहाँ पे आपका खत्म। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं एंड वहां से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा पार्ट 3। बाकी जो यूनिट्स है इसकी वो पेड है, बट मैं आपको एक जो ये यूनिट है मैं आपको फ्री में दे रही हूँ, आप ये ले सकते हो डिस्क्रिप्शन से एंड टेलीग्राम पे जाके। एंड टेलीग्राम पे आप हमारे जुड़ भी सकते हो, वहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। एंड आपको बेसिकली इस चैप्टर में आपको उपन्यास आपने पढ़ लिया। उपन्यास बेसिकली आपको ये जानना है कि उस समय उपन्यास उभरा, पहली बात तो। दूसरी बात, उपन्यास ने समाज में और संस्कृति में परिवर्तन लाया। तीसरी बात कि उस समय उपन्यास ने क्या किया, लोगों में मानवतावाद पे जोर दिया, लोगों की कला पे जोर दिया, लोग कला के उधर बढ़ने लगे, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, लोग इससे जुड़ने लगे। लोग पहले की जो चीजें थी, पहले की जो रोमानियत कहानियां वगैरह थी उसको छोड़ के लोग अब समाज की जटिलता वाली कहानियों पे जोर देने लगे, समाज में परिवर्तन हुआ। तो इसलिए हम उपन्यास पढ़ रहे हैं। उपन्यास ने एक समाज और संस्कृति में परिवर्तन लाने में योगदान दिया। यही इसके कारण ही हम इस उपन्यास के इतिहास को पढ़ते हैं, जो कि यूरोप की एक सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों को इसने एक कह सकती हूँ पिलर के रूप में काम किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।